नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में। अभी तक आप सभी को पता होगा कि सऊदी अरब जो था वो विदेशियों को, जितने भी मतलब आपके फॉरेनर्स थे, उनको अलाउ नहीं करता था कि वो सऊदी अरब में प्रॉपर जाकर के जमीन खरीदे, मकान खरीदे। इस तरीके से वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस नियम में बदलाव किया है। बदलाव करने का कारण क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी अभी इकोनॉमी थोड़ी सी टूरिज्म पर रहती है, दूसरा वो थोड़ा तेल वेल जो एक्सपोर्ट कर देते हैं उस पर ही डिपेंडेंट है। कुल मिलाकर के टूरिज्म है। एंड सेकेंड, उनका ऑयल हो जाता है जिसपे उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अब वो चाहते हैं कि उनका एक विजिट सऊदी अरेबिया को फायदा होगा, तो इसलिए इसको अलाउ कर दिया गया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सऊदी अरब में विदेशी नागरिक भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। मक्का मदीना मना ही रहेगी। ऑयल पर निर्भरता कम करने का मकसद है। तो सिर्फ आपका एक क्षेत्र है जो है मक्का मदीना का कुछ क्षेत्र, उसके आसपास का एरिया, वहां पर विदेशी प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हैं। बाकी पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया में वो जहां भी चाहे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अभी तक आपके मन में आया होगा कि जो लोग वहां पे रह रहे थे विदेशों से जाकर के, तो क्या उनके पास उनके घर नहीं थे? या तो वो सऊदी अरेबिया की नागरिकता उन्होंने ले ली होगी तो वो घर खरीद पा रहे होंगे, या तो उन्होंने वहां पर अभी तक रेंटेड प्लेस ले रखे होंगे। आप रेंट पे तो ले सकते हो 5 से 10 साल के लिए एक मुश्त पैसा दे करके, लेकिन आप वहां खरीद नहीं सकते थे। अपने नाम पे अपनी जो मकान है या फिर जमीन है वो आप परचेज नहीं कर सकते थे। तो या तो वो लोग रेंटेड रह रहे होंगे अभी तक, जितने भी रह रहे होंगे विदेश से, मतलब मान लीजिए इंडिया से जाकर के कोई वहां पर रह रहा है, या तो उन्होंने सऊदी अरब की नागरिकता अपना ली है, तब वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो सऊदी अरब ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को देश में संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति मिल गई है। ये निर्णय सऊदी अरब सरकार ने लिया है अपने विजन 2030 को पूरा करने के लिए। ये विजन क्या हो जाता है, क्या इसका लक्ष्य है, ये भी समझेंगे। यहाँ पर उनकी जो निर्भरता है अर्थव्यवस्था की, वो तेल पर है, जिससे वो शिफ्ट करके जाना चाहते हैं किसमें? प्रॉपर्टी और अदर चीजों में। राइट, आगे आते हैं। हालांकि इस नीति में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से जो इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर हैं, मक्का और मदीना, इनको विदेशियों के लिए क्लोज रखा गया है कि आप मक्का और मदीना में जाकर के जगह नहीं ले सकते हो। आगे आते हैं सऊदी में जो विदेशी इनके प्रॉपर्टी खरीदने के नियम। तो देखो, विदेशियों को सभी प्रॉपर्टी को नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्री में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। तो अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो रजिस्टर कराना होगा नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्री में। विदेशी खरीदों पर, प्रॉपर्टी खरीद पर 5% तक ट्रांसफर शुल्क आपको देना ही देना पड़ेगा। रेस्ट जाली दस्तावेज जमा करने पर आपको $2.67 मिलियन का जुर्माना हो सकता है। संपत्ति को जबरन बेचने का आदेश आपको दिया जा सकता है। जिस भी दिन आपने खरीदा और कुछ उल्टा सीधा काम किया तो सरकार आपके ऊपर क्या करेगी? दबाव बनाएगी कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो और देश छोड़ करके जाओ, ये मेरा देश है। और मुझे ये कानून बहुत सही लगा, लिटरली सही लगा। मतलब सऊदी अरेबिया इज द सेफेस्ट कंट्री में आपकी कह सकती हूँ। राइट, तो देखिए, संपत्ति को जबरन बेचने का आदेश आपको दिया जाएगा अगर आप सऊदी अरेबिया में कुछ ऊटपटांग काम करते हुए, इलीगल काम करते हुए पकड़े गए हो तो। उल्लंघन के मामले में 60 दिनों के भीतर अदालतों को अपील दी जा सकती है। एक रेगुलेटर कमेटी नियमों की निगरानी और लागू करने का काम यह आपका करेगी। आगे आते हैं, विदेशों के लिए प्रॉपर्टी खरीद की अनुमति की बात करें तो यहाँ पर गैर सऊदी नागरिकों और विदेशी निवेशकों को आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टियों में निवेश की अनुमति भी दी जा रही है। ये नीति व्यक्तिगत निवेशकों और कॉर्पोरेट संस्थानों दोनों पर लागू होगी, जिससे कि विदेशी कंपनियां भी सऊदी के रियल एस्टेट बाजार में भाग ले पाएंगी। राइट, इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, उसको बढ़ावा देना है और सऊदी की प्रॉपर्टी मार्केट को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। तो वो रियल एस्टेट में जाकर के अब पैसा कमाना चाहती है, ऐसा सऊदी का प्लान है। राइट, आगे आते हैं। मक्का और मदीना, जैसे मैंने बताया कि प्रतिबंधित है, गैर मुस्लिम वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ ना ही गैर मुस्लिम या फिर विदेशी वहां पर जाकर के कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो उनका रिलीजियस प्लेस है। राइट, और वो अपने रिलीजियस प्लेस में एंट्री नहीं देना चाह रहे। सो इट्स हिज चॉइस। मतलब वो, मुझे लगता है कि सही कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि उनका रिलीजियस प्लेस है और उसको सेफ रखना चाहिए, तो उन्होंने उसको सेफ रखने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो किए। एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन कि उन्होंने एटलीस्ट हमें पूरे सऊदी अरेबिया का एक्सेस तो दे ही रखा है ना। 2 प्लेस को वो चाहते हैं कि वो रिजर्व रहें, और वो अच्छी बात है कि वो रिजर्व रहेंगे। राइट, आगे आते हैं। नीति के संभावित लाभ। निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेशकों के लिए सऊदी का रियल एस्टेट मार्केट आकर्षक हो सकता है, विशेष रूप से जो रियाद, जद्दा और दमपाम जैसे बड़े शहर हैं, यहाँ पर मांग बढ़ेगी। अब
आर्थिक विविधीकरण, ये जो कदम है ये तेल आय पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा और रियल एस्टेट को एक प्रमुख इनका आर्थिक स्रोत बना देगा। नौकरी सृजन, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और संबंधित क्षेत्र जैसे कि निर्माण, वित्त सेवाओं में नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ शहरी विकास, नीम, रेड सी प्रोजेक्ट जैसे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, इनके साथ नीति सऊदी अरब शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बनेगी। चुनौतियां, हालांकि नीति का विवरण अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना है कि विदेशी निवेशकों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि न्यूनतम निवेश राशि, संपत्ति के प्रकार या फिर क्षेत्रीय प्रतिबंध, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। मक्का और मदीना पहले ही बाहर है। कुछ सैन्य इनके सरकारी क्षेत्र भी होंगे जहां पर आपको लेने का अलाउ नहीं होगा। अभी तो मक्का मदीना का नाम है, लेकिन हाँ कुछ सैन्य क्षेत्र होंगे जहां पर बाहर के लोग अलाउ नहीं होंगे, कुछ सरकारी क्षेत्र होंगे जहां पर बाहर के लोग अलाउ नहीं होंगे, तो वो तो हर देश में होता है। खैर आगे आते हैं। विदेशी निवेशकों को सऊदी के कानून नियामक ढांचे के अनुरूप कार्य करना होगा। संपत्ति जिसमें आपका पंजीकरण शामिल है, कर शामिल है और स्वामित्व हस्तांतरण शामिल है। स्थायी स्तर पर कुछ विरोध हो सकता है, क्योंकि सऊदी नागरिक प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि और विदेशी प्रभाव की आशंका जता सकते हैं कि भैया जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए, ऑफ कोर्स महंगी होगी प्रॉपर्टी, राइट, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वैश्विक संदर्भ, सऊदी अरब का ये कदम संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे पड़ोसी देशों की नीतियों से प्रेरित हो सकता है, जहां विदेशियों को पहले से ही कुछ क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति है। यूएई में दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में विदेशी निवेशकों ने रियल एस्टेट बाजार में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बना दी है ऑलरेडी, और सऊदी अरब भी इसी मॉडल को अपनाने जा रहा है। सऊदी में विदेशों के प्रॉपर्टी खरीदने के पुराने नियम क्या थे, ये भी हम इसमें साथ ही समझेंगे, क्योंकि नए तो पता चल गए, पुराने जान लेते हैं। तो अचल संपत्ति खरीदने की कोई इजाजत नहीं थी सिवाय कुछ खास मामलों में। मक्का मदीना में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी नहीं खरीद सकता, वो अभी भी है प्रतिबंध, ये बरकरार है। विदेशी निवेशकों को सरकारी मंजूरी के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदने की मंजूरी थी। सिर्फ सऊदी अरब के नागरिक इस क्षेत्रों की संपत्ति खरीदने की अनुमति थी। ये जो मक्का मदीना वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ सऊदी के लोग ही ले सकते हैं। विदेशों को प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय लंबी अवधि की लीज की इजाजत थी। जैसे मैंने बताया कि लीज पे आप ले सकते हो, रेंटेड आप ले सकते हो 10 से 15 साल, 20 साल, सो इट्स अपॉन यू कि आप वो वर्क कर सकते हो। प्रक्रिया और क्रियान्वयन, सऊदी सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए नियामक ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें प्रॉपर्टी स्वामित्व के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कर नीतियां बताई जा रही हैं और निवेश प्रक्रियाएं शामिल हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी और निवेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विदेशी निवेशकों को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या विशेष निवेश जोन की सुविधा दी जा रही है। सऊदी प्रिंस का प्रोजेक्ट 30 विजन क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर विजन 30 सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 2016 में शुरू की गई थी। इसका मकसद है सऊदी अरब की व्यवस्था में विविधता लाना और देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत करना। आगे बात करते हैं विजन 2030 के जो टारगेट्स है वो क्या है कि सऊदी नागरिकों का जीवन बेहतर हो जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा मिले, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत बढ़े, समृद्ध अर्थव्यवस्था हो, ऑयल पर निर्भरता कम हो हमारी और विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाए, नई नौकरियां खासकर यहाँ पर जो युवा और महिलाएं हैं उनके लिए पैदा की जाए, महत्वाकांक्षी राज्य, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार को पारदर्शी और कुशल यहाँ पर बनाना, ये इसका 2030 का जो एक विजन है वो इसमें शामिल ये चीजें हो जाती हैं। विजन 2030 के तहत MBS वीरान रेगिस्तान में नियोम नाम का एक नया शहर बनाना चाहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, नियोम नाम का एक नया शहर बना रहा है 2030 का, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो विजन है उसके तहत। अब इस शहर में, इस प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नाम का एक शहर बसाया जाएगा, द लाइन नाम का शहर। तो क्या बनेगा, नियोम नाम का एक नया शहर बचेगा और इसी में द लाइन नाम का एक और शहर होगा। ये कार फ्री शहर होगा पूरी तरीके से, कोई कारें यहाँ पर नहीं चलेंगी। तो सोचो इन्वायरमेंट को ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ का इन्वायरमेंट कितना बेहतर होगा, जो सिर्फ 200 मीटर चौड़ा, 170 किलोमीटर लंबा होगा। BCC के मुताबिक साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो सिर्फ 2.4 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हो पाया है। नियोम सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ पर सऊदी 40 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस नियोम शहर को बनाना चाह रही है, जो कि पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, आपका पूरी तरीके से
अत्याधुनिक तकनीकी ये सारी चीजों से लैस होने वाला है, बेहतर व्यवस्था इसमें होगी और इसमें 40 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं। राइट, तो ये था इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करी हमने। बाकी साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर के भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है सऊदी अरब के द्वारा, और इससे समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर में सऊदी अरब जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल अब आप जा सकते हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।